बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले ये जरा बयान देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला रियासत से है। नाज़रीन, कठपुतली काकड़ ने बयान दिया है कि इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। तो मैं सबसे पहले ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इमरान खान का मुकाबला ना रियासत से है ना ही फौज से है। रियासत तो वैसे भी अवाम है और अवाम की 80 से 90% तादाद इमरान खान के साथ है। इमरान खान इस मुल्क में कानून की बालादस्ती और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं। जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में असेंबली तोड़ दी थी और इलेक्शन कॉल करवा दिए थे, तो क्या किसी से लड़ाई हो रही थी? अगर इमरान खान ने यह बता दिया कि अमरीकी डोनाल्ड लू ने धमकी दी है, तो क्या ये पाकिस्तान में रियासत से या फौज से लड़ाई थी? ये कैसे लड़ाई थी, कोई मुझे बता दे, कोई अक्लकांदा एक्सप्लेन कर दे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाटक हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इसलिए इस तरह का खतरनाक जहरीला बयानिया उस लीडर के खिलाफ दिया जा रहा है जिसको मुल्क की 80 से 90% तादाद अपना लीडर मान चुकी है, बल्कि मुर्शद मान चुकी है। नाज़रीन, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और अपने पिंड कमेंट में जो इस वीडियो के नीचे होगा उस सर्वे का लिंक डालने लगा हूं जो मैंने आपसे कल वादा किया था। ये अहम तरीन सर्वे है और ये गैलप के सर्वे की हकीकत आपके सामने बिल्कुल खोल के रख देगा। ये बहुत अहम सर्वे है। इसमें एकदम बहुत ज्यादा ट्रैफिक चली जाए तो कई दफा डाउन हो जाती है साइट, लेकिन आपको अगर 5-10 मिनट वेट भी करना पड़े तो आपने जाके इस सर्वे पे लाजमी वोट करना है जब आपका टर्न आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तकरीबन ऑन एवरेज 5000 वोट हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ये वोट काफी ज्यादा हो, इतना बड़ा हमारे पास सैंपल आ जाए कि हम फिर ये सामने रख सके। और मैं एक एक चीज इस सर्वे की आवाम के सामने भी रखूंगा और ताकि ये फैसला साजों के भी सामने जाए। इस पोल को करने का मकसद है मेरा कि वो फैसले जो उन तक गलत रिपोर्टों की वजह से किए जा रहे हैं, कम से कम एक सही रिपोर्ट, हकीकी रिपोर्ट और अवामी जो इस टाइम पल्स है वो उन तक पहुंचाई जा सके। आपने अपनी मर्जी करनी है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि आपने किधर वोट करना है। उसमें हर किस्म के सवालात हैं, उसके मल्टीपल आंसर्स हैं। आप जो चूज करेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने अपनी राय लाजमी देनी है ताकि फैसला साजों तक ये पोल पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के फैसले कितने गलत हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आज पाकिस्तान खून में नहला दिया गया है। दहशतगर्द रैंपेंट है, पूरे मुल्क में इस टाइम तबाही मची हुई है। दहशतगर्दाना हमलों में 50 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कितने जख्मी हैं? एक दिन में जब एक से ज्यादा धमाके होना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी फेल हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर डॉलर नीचे लाने का क्रेडिट किसी को देना है तो फिर दहशतगर्दाना हमलों का क्रेडिट किसको देना है? फरूख हबीब गवादर से पकड़ा जा सकता है जियो फेंसिंग करके या जिस तरह भी, तो दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े जा सकते? किस तरीके से लोग आते जाते हैं बॉर्डर के आर पार और धमाके करके कई दफा वापस भी चले जाते हैं? ये सब कुछ कैसे होता है? ग्राउंड पे उनकी जो सपोर्ट है वो अब तक खत्म क्यों नहीं हो सकी? लेकिन वो दहशतगर्दी जो 2022 के शुरू में तकरीबन खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान के बहुत बेहतर हालात होना शुरू हो गए थे, दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात बता रहा हूं कि इस टाइम आप दुनिया के 193 मुल्क हैं, 196 हैं या 200 मुल्क हैं, आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें और दुनिया की खबरें देख लें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया है। इवन अफगानिस्तान में भी अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा जहां खुद कुछ धमाके हो रहे हैं या जहां पे इस तरह की दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। रोजाना हमारी ग्राउंड फोर्सेस शहादतें दे रही हैं, हमें दुख होता है। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बड़े हैं जो शहादतें दे रहे हैं, ये हमें दुख होता है बतौर कौम। लेकिन कौम की भी कुर्बानियां अपनी अफवाज के शाना बशाना है। आज भी रेशो वही है। दहशतगर्दी की जंग में अगर 1 लाख टोटल पाकिस्तानी शहीद हुए हैं तो 6 से 7 हजार पाकिस्तानी अफवाज के जवान भी शहीद हुए हैं। ये रेशो तकरीबन 19 से 20 बनती है टू 1। यानी अगर एक फौजी शहीद होता है तो हमारे सिविलियन लोग शाना बशाना खड़े होकर अपने सीनों पे गोलियां भी बर्दाश्त करते हैं, बम के धमाके भी बर्दाश्त करते हैं, शहीद भी होते हैं, उसमें कुछ बच जाते हैं, कुछ माजूर हो जाते हैं। एक फौजी के मुकाबले में हमारे 10 सिविलियन शहीद होते हैं।
आज भी ऐसा ही है। 4 से 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहां पे 40 से 50 सिविलियन शहीद हुए हैं मुख्तलिफ धमाकों में। यह सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की। एक बार फिर मुल्क उसी दलदल में चला गया है क्योंकि तरजीहात गलत है। तरजीहात सिर्फ ये हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। ये जो पीडीएम हुकूमत करके गई है ना 16-17 माह में, ये तबाही ऐसी है कि इससे निकलने में हमें कम से कम 5 से 10 साल एक स्टेबल हुकूमत जो अवामी तौर पे पॉपुलर हो वो चाहिए होगी, तब जाके इस मेनस पे कंट्रोल होगा। वरना मैं आज आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये मेनस कंट्रोल नहीं होगा। टीटीपी ने इस धमाके की मजम्मत कर दी है, बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। तब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल कितनी खराब है कि अब तक कितने ग्रुप्स हैं, कि अब तक कौन करवा रहा है। अभी ज़ाहिर है किसी ने जिम्मेदारी मजीद तो कबूल नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि हमला बाद में होता है, पहले जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है, और ये ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि अगर टीटीपी नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है ये सब कुछ। दूसरी तरफ आप ज़रा ये देखें, बरतानिया की पाकिस्तान में नई सफ़ीर जो हैं, जो इसी साल आई हैं, जेन मैरियट, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज इसी तरह ट्विटर पे छाप दिया है। उनको किसी ने प्रॉब्ली व्हाट्सएप मैसेज किया जिसमें लिखा होता सजेस्टेड ट्वीट, नीचे उन्होंने पूरी वो कंडेमनेशन भी कर दी कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो सजेस्टेड ट्वीट वाला पार्ट था वो उन्होंने बिल्कुल ही काटा ही नहीं, उसी तरह छाप दिया। बाद में ये ट्वीट डिलीट करके उन्होंने फिर ये ट्वीट किया जिसमें सजेस्टेड ट्वीट वाला पार्ट उन्होंने काट दिया। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और मैं ये नहीं समझ सकता कि ये उनको उनके अपने मुल्क की तरफ से कहा गया होगा। अगर कहा गया है तो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो चाहते हैं कि उनकी एक एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है कंडेमनेशन करे इसकी, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी करे, और बिल्कुल ठीक है, ये होना भी चाहिए। लेकिन एक इतनी प्रोफेशनल खातून से ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। क्या ये हल्का सा जानबूझ के भी किया गया है? क्या ये लीक, क्योंकि लोग तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और मुझे ये लगता है कि ये हमारे लोगों ने ही सजेस्टेड ट्वीट वाला उन्हें मैसेज किया है कि ये आप कर दें। क्योंकि आजकल एक चीज़ चल रही है कि अमेरिका और बरतानिया के सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में, पूरी कोशिश की जा रही है कि अवाम के साथ उनका रिश्ता बहाल हो जाए, यानी अवाम उन्हें पसंद करें तो उनको क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए उन्हें बयानिए दिए जा रहे हैं, अब आप ये करें, अब वो करें, वहाँ जगह जाएं, अब इधर मिलें, ये मुलाकात करें, ये ट्वीट करें। तो ये पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक बड़ी गलती थी, ये ब्लंडर था जो इतने प्रोफेशनल सफ़ीर से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। आई थिंक इस पे थोड़ी सी झाड़ भी पिटनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सिंसेरिटी जो है उस पर फर्क पड़ता है कि आपने सिंसेरली ये किया है या आपने ऐसे ही बस किसी ने व्हाट्सएप भेजा आपने छाप दिया है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप अवाम के करीब होना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में ये सजेस्टेड ट्वीट वाली चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपने दिल से खुद लिखना चाहिए, आपके अपने अल्फाज होने चाहिए। तो उसके बाद भी आपने ट्वीट किया तो आपने अपने अल्फाज नहीं लिखे, तकरीबन वही को छाप दिया आपने, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। वापस थोड़ा सा आते हैं काकड़ के बयान की तरफ। नाज़रीन, काकड़ पूरी दुनिया के दौरे कर रहा है, कभी पेरिस, कभी अमेरिका, कभी लंदन, अब वो पाकिस्तानी अवाम के मुबैना तौर पे पैसों पे उम्रे भी कर रहा है, सऊदी अरब का भी दौरा हो रहा है उसका। नाज़रीन, इन सारे दौरों में जितने भी मीडिया से उसने बात की है, एक बयानिया मखसूस बनाने की कोशिश की है, बल्कि दो चीज़ें हैं। एक के इदारों का सियासत में जो इंटरफेरेंस है वो लाजमी है पाकिस्तान में, यानी इसके बगैर हो ही नहीं सकता, मुल्क चल ही नहीं सकता। और नंबर दो, इमरान खान ने कोई रियासत पे हमला कर दिया है और जाहिर है कि उसको कानून फेस करना पड़ेगा। जब आप ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं मगरबी मीडिया पे बैठ के खास तौर पे, तो आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि जो भी प्रोसिक्यूशन हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जुल्म जबर कर रहे हैं, वो जायज़ है क्योंकि इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। आप जरा इमेजिन करें कि जो 9 मई के हवाले से जीआईटी बनाई गई है, वो उसमें वो बंदा उसका हेड है जो नवाज शरीफ से जाके मुलाकातें करके आया है, अभी महीना डेढ़ भी नहीं हुआ उसकी मुलाकातों को। ऐसे बंदे आप जेआईटीज पे बिठा देंगे और आप आवाम को चे समझेंगे कि वो फिर बिलीव करेंगे आपकी चीज़ों पे। मैंने जो सर्वे किया है ना, आप सारे उस पर जवाब दें, फिर आप देखेंगे जब मैं नताइज उसके इंशाल्लाह ताला सारे कंपाइल करके पोस्ट करूंगा पूरे उसके साथ विजुअल ग्राफिक्स के साथ, ताकि आपको समझ आएगा। लेकिन आपको बज़ाहिर हो सकता है वोट देने के बाद पता चले कि कितना वोट किसको पड़ा है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि पाकिस्तान से टोटल कितना वोट पड़ा है, यूके से कितना वोट पड़ा है, क्योंकि ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के सपोर्टर हैं, सिर्फ वो ये सर्विस में वोट करते हैं या कोई बॉट्स हैं। मैं आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह बताऊंगा, हर चीज़ सबूतों के साथ सामने रखूंगा कि ओवरऑल कहाँ से कितना वोट पड़ा है। किसी की भी आइडेंटिटी जो है वो लीक नहीं होगी, वो सेफ है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के इस शहर से 100 वोट आए हैं, इस शहर से 30 वोट आए हैं। ये सब कुछ डेटा आपके सामने होगा इंशाल्लाह ताला, ताकि सर्वे ऑथेंटिक हो और पता चले फैसला साजों को कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और इस तरह के नमूने काकड़ जैसे बिठा के
قوم کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ شہباز شریف سے نیچے مزید گرنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، انہوں نے کاکڑ کو بٹھا کے بتایا کہ شہباز شریف سے نیچے کے بھی بندے ہمارے پاس پڑے ہیں، اور ابھی شاید ان کے پاس اس سے بھی نیچے کے بندے پڑے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ واڈا کو اٹھا کے نگران وزیر اعظم نہیں بنا دیا، ان پہ کیا ہے، وہ بنا بھی سکتے تھے، تو یہ بھی ان کا بڑا احسان ہے کہ کاکڑ کو بنایا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ مسنگ پرسن پہ سوال ہوا مغربی میڈیا پہ، تو کاکڑ صاحب کہتے ہیں جی بس بلوچستان میں 50 لوگ مسنگ ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں بھارت میں تو کشمیر میں تو 8,000 لوگ مسنگ ہیں۔ یہ جواب تھا۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے کور اپ ہی کرنا ہے مسنگ پرسنز کو، ہمارے کچھ مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، اس میں فورسز کو ایکشن لینا پڑتا ہے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق کوئی مقبوضہ علاقہ ہے، جبکہ کشمیر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق ابھی تک تصفیہ طلب مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہونا ہے، تو وہاں پہ جب ایسے کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، تو یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ کوئی اس طرح کا آرگیومنٹ ہی دے دو یار، کوئی ہم سے ہی مشورہ کر لیا کرو کہ اس طرح کا لاجیکل بات کرنا کہ جی وہاں سے 50 لوگ ہیں، کس کو نہیں پتا وہاں کتنے لوگ ہیں، 50 سے زیادہ لوگ تو پنجاب میں غائب ہیں۔ عجیب ڈرامے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، کے پی میں حال دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، اب تو سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کاکڑ اگر آپ کا بیسٹ بندہ ہے، اور یہ بندہ کیونکہ تھوڑی بہت انگلش بول لیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کا بیسٹ بندہ ہے، کوئی اس کو سبق پڑھا کے بھیجتے ہیں، ذلیل کروا کے آ گیا پورے ملک کو۔ ہم ملک کا دفاع تو ابھی بھی کریں گے، تھوڑا سا فیصلہ سازوں کو میرے خیال میں سوچنا چاہیے، اور جو انشاءاللہ سروے کے رزلٹ آئیں گے وہ دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ ضرور سوچنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسا آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔